परमेश्वर अपने नाम की महिमा ले। आज हम सब प्रभु की उपस्थिति में हैं और हम प्रभु पर भरोसा रखते हुए, प्रभु पर आश्रित होते हुए परमेश्वर के वचन से मनन करें, विचार करें। ये वचन हम जो सीख रहे हैं, ये परमेश्वर का वचन है, जो स्वर्ग में सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, परमेश्वर का सिद्ध वचन है। और इस वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन भी। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर से के वचन मुँह से निकला है। हम यीशु मसीह जब शैतान से बात कर रहा था, तब यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहता है। तो ये जीवित वचन है और जीवन देने वाला वचन है और हमारे जीवन को स्थिर रखने वाला वचन है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में बड़े भय और भक्ति के साथ बैठे और प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिछले दिनों में हम बाइबल के जो मेन मुख्य व्यक्तियों के बारे में कुछ बातें सीखते आ रहे थे। आज हमारे अध्ययन में हम जाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 और उसका 21 से 24 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 21 से 24 तक। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। धन्यवाद भाई। परमेश्वर पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। इसे समझने की हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, अनुग्रह दे। परमेश्वर पिता, आत्मा की भरपूरी से वचन सुनाने के लिए, आत्मा की भरपूरी से वचन को सुनने के लिए हम सबों को आशीष दे, जिससे कि इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया। उनके पारिवारिक जीवन के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। 65 वर्ष का था और उसके द्वारा मतूशेलह का जन्म हुआ है। और हनोक के बारे में हम जब विचार करते हैं, हम एक नजर केन के बारे में भी थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, क्योंकि केन के बारे में हमने पिछले सप्ताह विचार किया था, हाबिल के बारे में भी विचार किया था। केन जो है परमेश्वर से दूर रहना चाहता। एक शब्द हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 से पढ़ेंगे। अध्याय 4 का 16 पढ़ के देख ले तो हम समझ सकते हैं केन किस प्रकार के प्रवृत्ति के थे। 4 का 16। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। यहाँ पर एक प्रयोग है, केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। परमेश्वर के सम्मुख रहना नहीं चाहता था। और केन के वंशावली को हम आगे पढ़ते हैं, उन वंशावली में भी जितने भी लोग थे, वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहते थे। एक भौतिक
या सांसारिक जीवन उनके लिए सब कुछ था, उसमें वे लोग बहुत ध्यान देते थे। तो उसके बारे में आगे लिखा भी है कि क्या-क्या किया है। उनके जन्म के बारे में ज़रूर लिखा है, मृत्यु के बारे में लिखा नहीं। कैन के कुल के लोगों के बारे में उनके जन्म के बारे में ज़रूर लिखा है, मृत्यु के बारे में लिखा नहीं। जबकि आप 5वें अध्याय के शुरुआत से पढ़ के देख लीजिए, शेत के कुल के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं कि उनका जन्म हुआ और कितने साल जीवित रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, तत्पश्चात वो मर गया करके हर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। तो भौतिक रूप से कैन के वंशावली के लोगों ने क्या-क्या किया है, वो ज़रूर लिखा है। लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में लिखा नहीं है। तो और कितने साल जीवित रहे ये भी नहीं लिखा है। कैन कितने साल जीवित रहा या कैन के बाद जो है उनके बच्चे कितने साल जीवित रहे, उसके बारे में भी नहीं लिखा है। इसका पवित्र आत्मा का एक उद्देश्य है। देखो, भौतिक बातों पर हम जब ध्यान देते हैं, वो बात एक व्यक्ति की मृत्यु से खत्म होती है। उसके आगे उसका कोई महत्व नहीं है। उसके आगे कोई महत्व नहीं है। जबकि हम देखते हैं, एक आत्मिक व्यक्ति जो कुछ करता है, वो विश्वास के साथ करता है, उसका महत्व है। और उसके मृत्यु के बारे में परमेश्वर जरूर बताते हैं, क्योंकि एक भक्त की मृत्यु प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। एक व्यक्ति जब भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करता है, उनके जीवन परमेश्वर के सन्मुख अनमोल है, उनकी मृत्यु भी प्रभु के सन्मुख बहुमूल्य है, अनमोल है। ये बात हमको समझ में आता है। और आप 5वें अध्याय के शुरू से पढ़ के देख लीजिए कि वो कितने साल हर एक व्यक्ति ने जीवन व्यतीत किया, लिखा है। क्यों ऐसा लिखा गया है? इतना साल जीवित रहा, क्यों लिखा है? उसका कारण और कुछ नहीं है, वो गिना जाता है। एक विश्वासी के जीवन कितने साल है, वो गिना जाता है और उसके अनुसार उनको प्रतिफल मिलता है। तो इसलिए परमेश्वर ने ये गिना कि कितने साल वो जीवित रहा, ये प्रभु ने रिकॉर्ड करके रखा है। उस प्रभु ने अपनी पुस्तक में लिख के रखा है कितने साल जीवित रहे। उसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। यहोशू 110 साल जीवित रहा, मूसा 120 साल जीवित रहा। इस प्रकार जो है अलग अलग भक्तों के जीवन काल के बारे में जरूर लिखा। क्यों लिखा है? उनका जीवन काल कितने साल का है, उसका महत्व है, इसे लिखा है। एक अविश्वासी या एक दुष्ट व्यक्ति कितने साल जीवित रहा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, उसका विशेष महत्व नहीं है। 120 साल भी रहे, जीवित रहे, तो भी यदि वो विश्वासी नहीं है, 120 साल मतलब शून्य है। 120 साल जीवित रहना प्रभु के नजर में शून्य है। लेकिन एक विश्वासी कितना साल जीवित रहता है, उसका महत्व है, क्योंकि उससे प्रभु प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर हनोक के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति या परमेश्वर की उपस्थिति को रोज बरोज अनुभव करने वाला एक व्यक्ति। इस प्रकार हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, एक विश्वासी के बारे में परमेश्वर की योजना है,
परमेश्वर का उद्देश्य है और मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना जरूरी है। क्या मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है कि नहीं? मैं प्रभु को प्रसन्न करता हूँ कि नहीं? मुझे इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं और वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो हनोक के जीवन के बारे में हम कुछ बातें आज विचार करने जा रहे हैं। उसके लिए हम इब्रानियों की पत्री से भी एक पद पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय उसका 11वें अध्याय उसका 5वां पद। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय का 5वां पद। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। पहली बात, विश्वास का जीवन था। हनोक का जीवन विश्वास का जीवन था, इसलिए उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति विश्वास का कदम उठाते हैं, विश्वास का कदम रखते हैं, आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास से हनोक का जीवन एक विश्वास का जीवन। और इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय विश्वास के वीरों की कहानी है। वहां पर किस प्रकार हर एक व्यक्ति ने विश्वास से क्या क्या किया है, उसका पूरा पूरा वर्णन इब्रानी की पत्री 11वें अध्याय में है। यहाँ विशेषकर हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं विश्वास से, विश्वास ही से है। वहां ही शब्द विशेषकर पवित्र आत्मा ने जोड़ दिया है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मैं दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहूं, परमेश्वर ने हनोक को एक प्रमाण पत्र दिया। परमेश्वर ने हनोक को एक प्रमाण पत्र लिख के दे दिया। कि मेरी एक मानुषिक भाषा है, लेकिन उस प्रमाण पत्र में क्या लिखा है? हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ये है उसके सर्टिफिकेट में या प्रमाण पत्र में ये लिखा हुआ है और परमेश्वर ने हस्ताक्षर किया है। परमेश्वर ने नीचे हस्ताक्षर किया और ये सर्टिफिकेट, ये जो प्रमाण पत्र उसके हाथ में परमेश्वर ने सौंप दिया। तो हम क्या समझ सकते हैं कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्यों प्रसन्न किया? क्योंकि विश्वास ही से हनोक ने जीवन व्यतीत किया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया भी गया। तो विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 17वें पद में हम पढ़ते हैं। एक सुपरिचित पद है, क्या लिखा है? अब एक अध्ययन के जो श्रृंखला है, इसलिए उसको समझने के लिए हम उस पद को निकाल कर पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय का 17वां पद। सो रोमियो 10 का विश्वास 17 में सुनने क्या से लिखा है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओ नो।
कभी परिवर्तन होने वाला वचन नहीं है। तो परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है, उस वचन पर चलने वाला व्यक्ति भी कभी विचलित नहीं होते हैं। हम एक पद पहला पत्रस से पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला पत्रस पहले अध्याय का 24वां पद। 24 और 25। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अच्छा देखो, पर मनुष्य को या हर एक प्राणी को और परमेश्वर को वचन को किस प्रकार तुलना की गई है, थोड़ा ध्यान दे। एक मनुष्य का जीवन 60 या 70 साल के जीवन को घास से तुलना की गई है, और एक मनुष्य के या एक प्राणी की शोभा जो है घास के फूल के समान तुलना की गई है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है क्षण भर का एक जीवन है, लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में क्या लिखा है? प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। युगान युग स्थिर रहने वाला, तो युगान युग स्थिर रहने वाला वचन एक तरफ है, क्षण भर का जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य दूसरे तरफ है। देखो, हमको प्रभु का वचन पर हमें इसलिए चलना है, एक क्षण भर का जीवन व्यतीत करने वाला परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने पर युगान युग स्थिर रहने वाला एक व्यक्ति बन जाए। क्या ही श्रेष्ठ बात है। क्षण भर का जीवन व्यतीत करने वाला एक मनुष्य युगान युग स्थिर रहने वाला एक मनुष्य बन जाएगा। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। लगभग 6000 साल पुरानी बात है, हनोक के जीवन की बात। लेकिन हनोक के बारे में आज भी हम विचार क्यों कर रहे हैं? वो व्यक्ति आज भी स्थिर है। हनोक आज भी स्थिर रहने वाला एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति यहाँ भी संसार में नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में है। वो अभी भी स्थिर है। हाबिल के बारे में हमने विचार किया था। हाबिल आज भी बात कर रहा है, आज भी हाबिल बात करने वाला व्यक्ति है। तो कितने अद्भुत बात है प्रियो। एक क्षण भर का जीवन में और आप इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीते रहिए, तो आप युगान युग स्थिर रहने वाला एक व्यक्ति बन जाएगा। ये कितना बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ पर हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं। हनोक विश्वासी से उठा लिया गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर विशेष विचारणीय बात है कि परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो मैं उस पद को पढ़कर बहुत ही आनंदित हो गया। मेरे बारे में यदि प्रभु कहते हैं इसने मुझे प्रसन्न किया, यदि प्रभु मेरे बारे में यदि कहेंगे या आपके बारे में कहेंगे, तो आप कैसे धन्य व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन हमें सोचना है, क्या प्रभु मेरे बारे में ऐसा कहेंगे कि इसने मुझे प्रसन्न किया, जीवन काल के द्वारा मुझे प्रसन्न किया। तो हनोक के बारे में हम दूसरी बात विचार कर सकते हैं। हनोक जो है एक पवित्र जीवन व्यतीत किया। क्योंकि साथ साथ वो चल रहा है, किसके साथ चल रहा है? पवित्र परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है। तो उसका जीवन किस प्रकार का होगा? पहली बात हमने देखा, वो जीवन जो है विश्वास का जीवन था। दूसरी बात है पवित्रता का जीवन था। हनोक का जीवन पवित्रता का जीवन था। उस सच्चाई को समझने के लिए एक पद हम
पहला यूहन्ना की पहली पत्री पहले अध्याय का 7वां पद पढ़ के देख लेते हैं। एक सुपरिचित पद है, पहला यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसका 7वां पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये वाक्यांश लोगों के लिए सुपरिचित पद है, लेकिन ऊपर के भाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो सहभागिता प्रभु जीवित परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं तो क्या होता है? प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो साथ साथ चलने की एक बात यहाँ पर क्या बताया गया? जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है। परमेश्वर कब अंधकार में है? कभी भी अंधकार में नहीं। कब ज्योति में है? हमेशा हमेशा ज्योति में है। ऐसा कोई समय नहीं है परमेश्वर के जीवन में कि वो कभी अंधकार में चला हो, कभी नहीं। हमेशा ज्योति में रहने वाला है। तो हमेशा ज्योति में रहने वाले परमेश्वर के साथ हनोक चल रहा है। कैसे चल रहा है? पवित्रता में चल रहा है। तब परमेश्वर ने उसके बारे में प्रमाण पत्र दिया कि उसने उठाए जाने के पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो साथ साथ चलते हैं, है ना? जब हम पवित्र व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं हम भी पवित्र बन जाते हैं। यहाँ पर हनोक जो है पवित्र व्यक्ति के साथ चलता था। पहला यूहन्ना 2:6 भी हम पढ़ के देख लेते हैं। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हाँ, आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चलकर दिखाया। हमारे जीवन की समस्या या परेशानी या कोई आपका विरोध करता है तो आपको समझना है, तो आप प्रभु यीशु मसीह को देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह होता तो इस परिस्थिति में क्या करता? उदाहरण के लिए कोई आपको गाली देता है, गाली देता है तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? प्रभु यीशु मसीह से हम जल्दी से सीख सकते हैं। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, तो गाली नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह के जीवन से हमको सीखने को मिलता है। कोई धमकी देता है या आपको कष्ट पहुंचाता है, आपको दुख पहुंच जाता है, प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं वो कष्ट सहकर किसी को धमकी नहीं देता था। तो हम जल्दी सीख सकेंगे कि यीशु मसीह के चाल चलन से कि हमें क्या करना चाहिए। कोई आपको दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे, हो सकता है कि आपके घर के ही कोई सदस्य आपको कष्ट पहुंचा रहा हो या कोई दुख पहुंचा रहा हो, या आपकी कलीसिया का भी एक व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचा रहा हो। मैं ये बात भी आपको बता रहा हूँ कि कलीसिया के किसी भाई के कारण भी आपको दुख हो रहा है, या एक प्रभु के दास के द्वारा भी आपको कभी दुख हो रहा है, हो सकता है। लेकिन उस समय भी क्या करना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह का कहेंगे, दुख सहने के बावजूद भी उसने धमकी नहीं दी, उसने धमकी नहीं दी, ऐसा लिखा है। तो हम क्या समझ सकते हैं? यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह से देख यीशु मसीह को देखकर हम कई बातें सीख सकते हैं। यीशु मसीह के चाल चलन को देखकर हम भी
सीख सकेंगे। यहाँ हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो देखता था परमेश्वर कैसे चलता है, उसी प्रकार वो भी चलता था। तो यहाँ पर हम भी सीख सकते हैं, हमें भी परमेश्वर को देखकर चलना चाहिए। या हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है और उस आदर्श पर हमें चलना है। वो पद चिन्ह हमारे लिए छोड़ गए हैं और उन पद चिन्हों पर हमें भी चलना चाहिए और हम भी हनोक के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ठहरेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। पतरस ने अपनी पत्री में लिखा है, क्या लिखा? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा मुझे और आपको चलने की आवश्यकता है। उसके लिए एक उदाहरण हमारे सामने अब हनोक का जीवन है। हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो ये बात हम देखते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय में हम उस वाक्यांश को 2 बार पढ़ते हैं। फिर से आप देख लीजिए, 22वें पद में है, 24वें पद में है। फिर से हम उत्पत्ति 5 का 22 और 24 को एक और बार पढ़ के देख लेते हैं। आपको वहां के जो जो आशय आपको समझ में आएगा। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो हनोक चलता था एक पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए और एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए परमेश्वर के साथ साथ चला। कुछ लोग सोचते हैं पारिवारिक जीवन पवित्र जीवन के लिए एक बाधा है, कई लोग सोचते हैं। इसलिए कई लोग जो है सन्यासी बन जाते हैं, शादीशुदा हैं, शादी नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं शादी करके पारिवारिक जीवन व्यतीत करने से हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। और कई धर्मों में ये उपदेश प्रचलित है। ये क्रिश्चियन समुदाय में भी ऐसे विचार प्रचलित है और अन्य धर्मों में भी ये विचार प्रचलित है। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाते हैं, वरन क्या सिखाते हैं? पारिवारिक जीवन पवित्रता के जीवन के लिए बाधा नहीं है, वरन उसके लिए प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन है। उदाहरण के लिए मूसा जो है परमेश्वर का जाना माना एक भविष्यवक्ता था, इतना नम्र और दीन जीवन व्यतीत करता था, वो शादीशुदा था। हारून इसराइलियों का सबसे पहला महायाजक था और महायाजकी सेवा जो है बहुत ही ऊंची सेवा है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वो बहुत ऊंची सेवा करते हैं और ऐसी सेवा करने वाला व्यक्ति हारून भी शादीशुदा था, वैवाहिक जीवन व्यतीत करता था, पारिवारिक जीवन व्यतीत करता था। तो पारिवारिक जीवन एक बाधा होता तो परमेश्वर जो है उसके लिए अनुमति नहीं देता। पवित्र लोग, बहुत सारे पवित्र लोगों के बारे में प्रभु के वचन में जिक्र है, वे सब शादीशुदा थे और उन्होंने पारिवारिक जीवन के साथ परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो इसलिए कभी ना सोचिए कि पारिवारिक जीवन एक बाधा है, पत्नी के साथ रहना या पति के साथ रहना उसके साथ कारण हम अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा नहीं, वरन एक परमेश्वर के सन्मुख बहुत ही एक आदर की बात है ना। शादी जो या विवाह सबसे
आदर की बात समझी जाए, ऐसा हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। तो पारिवारिक जीवन के साथ यहाँ एक अच्छा उदाहरण हमारे सन्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। वो किसका जीवन है? हनोक का जीवन है। हनोक ने क्या है, पारिवारिक जीवन के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और 1-2 साल नहीं, यहाँ पर वो गिनती भी दी गई है, 300 साल बराबर वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। लेकिन 24वें पद का क्या आशय है, वो हम देख लेते हैं। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पारिवारिक जीवन के बारे में विशेष जिक्र नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका तात्पर्य यह है, जिस दिन वो उठा लिया गया उस दिन भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उस दिन भी परमेश्वर के साथ चलता था। ऐसा नहीं कि कुछ समय चलने के बाद वो थक गया, सोचा क्या परमेश्वर के साथ साथ चलने से क्या फायदा है, ऐसा नहीं सोचा। जिस दिन उठा लिया गया, पवित्र आत्मा ये बात विशेषकर जोर दे के समझाना चाहता है कि जिस दिन हनोक उठा लिया गया उस दिन भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जोनार रेस करके प्रभु के एक दास रहा, उसने हनोक के बारे में इस प्रकार लिखा है, क्या है? रोज परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर हनोक के साथ साथ चलता था। एक जो है, जो अपने जो विचार कल्पना के रूप में, काल्पनिक रूप से उन्होंने ऐसे बताया कि परमेश्वर रोज आकर हनोक के साथ साथ चलता था। ठीक है। और एक दिन ऐसा 300 साल बराबर चलने के बाद एक दिन परमेश्वर इस प्रकार कहने लगे हनोक से, हनोक इतना साल तो मैं स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे साथ साथ चलता था, और आज तू मेरे साथ चल, तो अब मेरे घर पे आज चल। तो उस प्रकार जो है बोल के उसको परमेश्वर जो है अपने घर लेके चला गया है। उस प्रकार जो है वो लोप हो गया और वो स्वर्ग पर परमेश्वर के साथ साथ चला। तो एक विचार हमको वहां से सीखने को मिलता है, जिंदगी के आखिरी दिन तक, आखिरी पल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसमें उसमें कभी भी कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल बराबर अपने परमेश्वर के साथ साथ चलता। कितना सुहावना दृश्य है प्रियो। तो एक पारिवारिक जीवन के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता था, दूसरी ओर हम पढ़ते हैं कि जीवन के अंतिम दिन तक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो एक बहुत ही धन्य जीवन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हमारे परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। हनोक के बारे में हमने सबसे पहले सीखा, तो विश्वास के साथ चलता था, विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। दूसरी बात, तो पवित्रता के साथ चलता था। तीसरी बात है, हनोक परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा, परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसके साथ हम विचार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के दिन से लेकर मृत्यु के दिन, क्रूस की मृत्यु के दिन तक पूर्ण रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। तो हम एक पद हम यूहन्ना समाचार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना समाचार 8वें अध्याय का 29वां पद, यूहन्ना 8 का 29, क्या लिखा है वहां पे? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हाँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ
जिससे वो प्रसन्न होता है। कि यीशु मसीह अपने जीवन के बारे में बता रहे, मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो हम जान सकते हैं यीशु मसीह का जीवन कैसा एक गुणवत्ता रखने वाला जीवन था। बहुत ही परमेश्वर को प्रसन्न करने के अलावा और कोई काम यीशु मसीह नहीं करता था। और इसलिए यीशु मसीह के बपतिस्मा होने के बाद आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कई लोग पूछते हैं यीशु मसीह के 12वें साल के उम्र तक की बातें रिकॉर्ड है, लिखा हुआ है। उसके बाद 30 साल तक यीशु मसीह ने क्या किया उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो कई लोग ये भी कह देते हैं, मैंने कुछ मैगज़ीन में पढ़ा है कि यीशु मसीह 12 साल के बाद भारत में आए और जो है भारत में आकर ऋषि मुनियों से उन्होंने जो है कई बातें सीखी और सीखने के बाद फिर वापस जाके वहाँ पर फिर फ़लस्तीन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने सार्वजनिक सेवा को आरंभ किया। ऐसा मैंने कुछ मैगज़ीन में पढ़ा है, गलत उपदेश है वो। गलत उपदेश है, क्योंकि 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। एक है यीशु मसीह 12 साल में भी इतना बड़ा ज्ञानी था कि यीशु मसीह के क्वेश्चन और को भी सही उत्तर जो है उस समय के पुरनिये सरदार, समझदार और शिक्षक लोग या गुरु लोग नहीं दे पाते थे। वे लोग भी आश्चर्य होते थे कि यीशु मसीह कैसे-कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो 12 साल में इतना ज्ञान उसके अंदर था। तो लोग जो है आश्चर्य हुए, यीशु मसीह के प्रश्नों को, उनके उत्तर को सुनकर लोग आश्चर्यचकित हुए। तो 12 साल में इतना ज्ञानी था, तो उनके अंदर वो ज्ञान था। और 12 साल के बाद 30 साल तक वो उसने क्या किया उसके बारे में लूका समाचार दूसरे अध्याय में स्पष्ट लिखा है। वो जो है अपने माता-पिता के अधीन रहे, ऐसा लिखा है। तो स्पष्ट लिखा है। और तीसरी बात आप समझ सकते हैं, 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने कैसा जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर बताएंगे यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। 30 साल के अंदर ऐसा कोई भी काम मेरे पुत्र ने नहीं किया है जिससे मैं अप्रसन्न हो गया। मैं कभी भी अपने पुत्र से अप्रसन्न नहीं हुआ। पूर्ण रीति से मैं प्रसन्न था, अभी भी प्रसन्न हूँ, ऐसा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ऐलान किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। और यीशु मसीह के जीवन सार्वजनिक सेवा के दौरान परमेश्वर ने फिर कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर को हमेशा हमेशा इसी प्रकार का एक उत्तर है। यीशु मसीह के बारे में आप जब भी अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा भी पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया और इसलिए उनका पुनरुत्थान हुआ, तीसरे दिन जीवित हो उठा। तो वही एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि पिता परमेश्वर को यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न किया, अपनी मृत्यु के द्वारा प्रसन्न किया। नहीं होता तो यीशु मसीह का तीसरा दिन जीवित हो उठना नहीं होता। तीसरे दिन जीवित हो उठा क्योंकि परमेश्वर उनकी मृत्यु से प्रसन्न था और तीसरे दिन यीशु मसीह जीवित हो उठा। तो हम क्या समझ सकते हैं, यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया और जैसा प्रभु पिता परमेश्वर चलता था यीशु मसीह चलता था। हनोक भी ऐसा था, साथ साथ चलता था। मतलब हनोक का जो गति, रफ्तार, चलने की जो रफ्तार है परमेश्वर की रफ्तार से मेल खाता था। या दूसरे शब्दों में हनोक के चलने के रफ्तार और पिता परमेश्वर का चलने का रफ्तार एक जैसा था। साथ साथ चलने के लिए वो चाहिए ना, ठीक है। और दूसरी बात है, दोनों का लक्ष्य एक ही था, परमेश्वर का लक्ष्य
और हनोक का लक्ष्य अलग अलग नहीं था, एक ही लक्ष्य था। हमारे चाल चलन में भी ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ साथ यदि आप चलना चाहते हैं, वही रफ्तार में आपको चलना पड़ेगा और वही लक्ष्य में आपको चलना पड़ेगा, तब कहा जा सकता है हम परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। हनोक ऐसा चलने वाला एक व्यक्ति था। और सबसे आखिरी में हनोक के चाल चलन के बारे में एक और बात मैं बता के समाप्त करना चाहता हूँ। और इट वॉज ए विक्टोरियस वॉक, एक जो है एक विजयी चाल चलन था, एक विजयी चाल चलन था। परमेश्वर के साथ साथ चला और वो विजयी हो गया। 300 साल के चाल चलन के बाद वो ऊपर उठा लिया गया। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 फिर से पढ़ के देख लीजिए, सबसे कम उम्र जीवन व्यतीत करने वाला वही था, हनोक था। तो बाकी सब लोग लगभग 900 साल जीवित रहने वाले थे। 1/3 जीवन था। हनोक का जीवन दूसरों की तुलना में 1/3 जीवन था। उतनी उम्र वो जीवित रहे, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने में वो सबसे आगे था। सबसे पहले पोजीशन में, पहले स्थान में वो पहुंच गया। केवल 365 साल जीवित रहकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा उम्र की जरूरत नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल ही जीवित रहा, लेकिन परमेश्वर को पूर्ण रीति से प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं था। मानव इतिहास में पूर्ण रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। उसने पूर्ण रीति से पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो सचमुच में विजयी हो गए। यीशु मसीह पाने वाला था, यीशु पाप के ऊपर जय पाने वाला था यीशु मसीह, शैतान के ऊपर जय पाने वाला था प्रभु यीशु मसीह। सभी प्रकार के मुसीबतों से, परेशानियों से और सब प्रकार की दिक्कतों से वो उसके ऊपर जय पाने वाला था प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, एक सुहावनी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस यीशु मसीह के द्वारा हम भी जयवंत से बढ़कर है। हमें बड़े खुश होने की जरूरत है। हमारे जीवन में बड़ी प्रसन्नता की जरूरत है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस। हमसे जिसने प्रेम किया है, उस प्रेमी के कारण हम भी जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हमें भी बहुत खुश रहने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के द्वारा मैं भी जयवंत से बढ़कर हूँ। किसी प्रकार की परेशानी से आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह साथ में है, इसलिए आपको हार मानने की जरूरत है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। प्रभु से कहकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य किया है और हनोक का जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा देने वाला एक जीवन ठहरे और हमारे जीवन भी हनोक के समान परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक जीवन ठहरे। पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, जीवन के अलग अलग परिस्थितियां हो और किसी भी प्रकार की परिस्थिति से हम गुजरे, हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना है और हमको प्रभु से प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु, मैं भी हनोक के समान परमेश्वर के साथ चल चाहता हूँ। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता हूँ। मैं भी प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए चाहता हूँ। मेरे पास परमेश्वर का वचन है, मैं उसको पढ़कर समझूं और उसके अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। प्रभु आप हम सबों को आशीष दे। आप सबों को प्रभु शांति और आशीष प्रदान करे।
और इस प्रार्थना और कामना के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। धन्यवाद। जय मसीह।